हाँ, छोटे पंछी उड़ जाएंगे निहात। हाँ मेरे महकबे, ये कब बड़ी हो गई? हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। अब हमारी बेटियों की शादी होने वाली है, दोनों कितनी बड़ी हो गई। शादी? हम सब तैयारी कैसे करने वाले हैं बताओ? हमने साथ में इतने साल गुजारे हैं निहात, तो ये भी मिलजुल के कर लेंगे। क्या तकलीफ है उसमें, मुझे यकीन है। हाँ जरूर महकबे, जरूर कर लेंगे। हाँ। हम काश हमारे पास और पैसा होता, वरना चीजें और अच्छे से हो जाती है, मैं सब ठीक कर देता। तुम्हें याद है हमने जब पहली बार दुकान खोली थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, याद है? तब हमने लोगों से पैसे लेकर फर्नीचर खरीदा था, याद है कि नहीं? हाँ, हमें भाई मिथाट को कॉल करना चाहिए, वही मुसीबत में काम आते हैं। मिथाट, तुम्हें वो कैसे याद है? उसे लगेगा कि हम दोबारा उससे पैसे मांगना चाहते हैं। वो काफी सेल्फिश आदमी है, मैं कभी उससे पैसे नहीं मांगने वाला। नहीं, मैं पैसे के लिए कॉल थोड़ी ना करने वाली हूँ। मैं ये बताने के लिए कॉल करूंगी कि हमारी बेटियों की शादी होने वाली है। मिथाट, वो मुझसे बस 3 मिनट बड़ा है, वो तो अंकल होते हुए भी उन्हें देखने नहीं आया था। वो काफी सेल्फिश है, मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह से। कोई बात नहीं निहात, ठीक है ना? महकबे, तुम अच्छे मन से उसे कॉल करोगी और वो उसे गलत समझ लेगा। उसे लगेगा कि हम उसे पैसे उधार लेंगे। क्या तुम भूल गई क्या कि उसने हमें कुछ पैसे उधार दिए थे और फिर बदले में तुम्हारी शादी का ब्रेसलेट उसने ले लिया था? मैं पहले उसे बहुत पैसे दे चुका हूँ। वो वाकई सेल्फिश है। देखो ये पुरानी बातें हैं ना, हम उनसे पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं। चलो ना कॉल करते हैं। ओके, तुम कॉल करो ना, तुम उसे कॉल करो और देखो वो क्या कहता है। करो। हाँ लगा फोन। आया बड़ा पैसे वाला वो। हेलो। हाँ भाई मिथाट, उसने कहा फोन रखो, मैं पे करता हूँ। देखा, कहा था ना, उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो काफी सेल्फिश है। देखो इंटरनेट कॉलिंग कर रहा है। क्योंकि वो फ्री कॉल है ना, इसीलिए फोन किया उसने। हेलो भाई, कैसे हो तुम? मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। हमारी बेटियों की शादी होने वाली है। क्या कहा? चार? हमारी 4 बेटियां नहीं है, 2 बेटियां हैं और हाँ, उन दोनों की शादी होने वाली है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पर सुनो तो सही, मैंने ये बताने के लिए नहीं फोन किया, मैंने तो खुशखबरी देने के लिए फोन। तुम बिजी हो? पर मैंने तो तुम्हें अभी डेट बताई ही नहीं, अभी फिक्स नहीं किया ना। तुम तब भी नहीं आ पाओगे? अच्छा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वैसे अभी हमने फिक्स नहीं किया, पर सोच रहे हैं कि समर में करेंगे। हाँ समर में तो, अरे पर शादी तो करनी है ना। अच्छा ठीक है, तुम मत आना, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हाँ। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ पर माँ थोड़ी सी बुरी है, पर बाकी सब ठीक है। हाँ घर बार तो बहुत ही अच्छा। टनल कह रहा है कि टनल से गुजर रहा है। तुमने उसे खुशखबरी दी, वो एक्साइट नहीं हुआ ना? ये मैं जानता हूँ, चला गया टनल में। हाँ वो 2 लोग गुलशन का ब्रदर इन लॉ। हाँ वही 2 लोग हैं ना? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बताओ लैला, तुम्हें किस तरह की शादी करनी है? अरे महकबे, तुम क्या कह रही हो? ये किस तरह का सवाल कर रही हो? नहीं, मुझे जानना है किस तरह की शादी करनी है। हॉल में करनी है या ओपन एयर करनी है? वेडिंग। ऐसे अटक के क्यों बोल रही हो तुम? लैला, हाँ वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। कमाल। इसने कल फिर रात को तुम्हारी शादी का सपना देखा। मैं क्या करूँ निहात? एंगेजमेंट करनी है, उसके बाद शादी होगी, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, कितने सारे काम करने हैं। तुम नहीं समझ पाओगे, मुझे कितना कुछ हैंडल करना है, ये करना है, वो करना है। तुम समझ गई ना वो क्या कह रही है? हाँ शादी। मैं मिस्टर जान के साथ बाहर नाश्ता करने जा रही हूँ। सुबह नाश्ता मॉम, डिनर नहीं। कल रात को ही तुम दोनों साथ में थे, थोड़ा सब्र करो बेटा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अब तुम्हारी बारी है, हिम्मत रखना। ठीक से जाना। Have a nice day. Come on girl, you can do it. See you. Bye. हाँ। Mom, Dad, शर्मिन के पोते का नामकरण कब है? मैं तो डेट ही लिखना भूल गई हूँ। अरे नहीं, क्या हम वहाँ जाने वाले थे? हाँ, लैला की शादी भी उसी दिन होनी चाहिए। फिर वो कब रहेगी?
मॉम डैड, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है अभी। देखो, हमने शादी में एक सोने का ब्रेसलेट दिया था। सच में? मुझे याद है, मैंने लिखा हुआ है। आई होप कि वो ठीक हो। शायद उन्होंने भी ऐसा लैला को देना चाहिए। शायद उसकी शादी में अच्छा होगा, है ना? अच्छा दिखेगा, है ना? वो नहीं दे पाएंगे डैड, क्योंकि अब शादी नहीं होने वाली है। हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्या क्या मतलब? क्या 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 कहा रुको इसने? रुको 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 मेफ्के बेगम, रुको प्लीज। तुम्हारा वो क्या मतलब है बेटा? हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम साथ में नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा मॉम। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आराम से। पर हम काफी शॉक्ड है। ऐसा कुछ सोचा नहीं था हमने। क्या हुआ लैला? उसने तुम्हारा दिल तोड़ा? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? बेटा हमें बताओ क्या हुआ है। नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए थे, तो फिर हम तैयारियां कैसे शुरू कर दें मॉम? आप ही बताइए, ये शादी नहीं हो सकती है। कुछ देर पहले शादी की बातें हो रही थी और मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही थी, पर आपने कुछ कहने ही नहीं दिया। क्या आप गुस्से में हैं? नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी खुशी हमारी खुशी। अगर आगे जाके तुम दुखी होती तो हमें और ज्यादा दुख होता। अच्छा हुआ तुमने हमें सब बता दिया बेटा। कम से कम मैं अब शादी की तैयारियों में इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगी। अब मैं रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डैड, सच में। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची। और उसने एकदम से ऐसा किया, कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने वो रिंग्स निकाली, सब लोग शॉक थे, और फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाई वो इतना रोमांटिक था, काश आप भी वहाँ पर होते। उसी दिन डेट पर शादी करते तो कितना अच्छा होता। सबकी शादी एक ही दिन में। आप क्या कहते हो? आपको भी कुछ रोमांटिक करना चाहिए भाई अपनी शादी में। मुझे बहुत खुशी होगी, सब मजे करेंगे। हाँ, क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओके, पहले बैठ जाओ। पर हम ऑलरेडी बातें कर रहे हैं, बैठना क्यों जरूरी है? हाँ, बैठ जाओ। क्या हुआ? लैला और मेरा ब्रेकअप हो गया। आप क्या कह रहे हो? It didn't work out. It didn't work out मतलब क्या कह रहे हो? आप तो बहुत ज्यादा खुश थे। क्या हुआ? क्या उसने आपका दिल तोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी की गलती नहीं है। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। आप क्या कह रहे हो? आखिर क्या रीजन है? बताइए ना मुझे, बात क्या है? आयहान, देखो, मैं चाहता था कि लैला मुझसे प्यार करे, शादी करना चाहता था, फैमिली बनाना चाहता था मैं। पर एक जन का ही ये सब कुछ सोचना काफी नहीं होता है आयहान। आप फिक्र मत करो भाई, ठीक है? शायद यही बेस्ट है आपके लिए भी और उसके लिए भी। तो डोंट बी सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। हम साथ में हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पोलैंड चली गई, तुम उसे मिस करोगी ना? सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। हाँ, हमें एक दूसरे से मिलने की आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। मुझे तो उसकी आदत हो गई है, मैं उसे मिस करूंगी। आप सही कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज बहुत रहती है, मुझे ऐसा लगता है। उसने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। इतनी जल्दी? मिसेस उमा, जान ने पोलैंड की आंखों के सामने उसे प्रपोज किया था। पर मैं अपने बेटे को जानती हूँ। तुमने देखा नहीं, सनम ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो गुस्सा हो गया था। अब जल्दी ही उसका प्यार खत्म हो जाएगा और वो गिव अप कर देगा, क्योंकि उससे सच्चाई का एहसास हो गया है। और वो सनम के लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। जान तो सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगा।
और सलीम रोती रह जाएगी। आप सही कह रही है। शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जान और पोलैंड के रिलेशन के लिए काफी रूड था। वो समझ नहीं पाता था कि ये सब अच्छा है या नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि सनम आखिर में दुखी रहेगी उसके साथ। देखा तुमने, हम दोनों बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। शायद तुम्हें सनम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए, एक बॉस होने के नाते या एक क्लोज फ्रेंड के नाते, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं क्या कर सकता हूँ? उस बारे में मैं सोच लूंगी। शायद मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी इगित। हाँ, फॉर सनम, यस, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स उसी के लिए। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। चाय के लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे चलना चाहिए। बाय बाय। ठीक है, सी यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए रात भर नींद नहीं आई, बस थोड़ी ही देर। और फिर जब सुबह उठी तो मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा था। मैंने डिजास्टर क्रिएट कर दिया। ये सब मेरी गलती है, पता है, मेरी वजह से हुआ। हे, आई एम वेरी सॉरी गाइस। जान, हम एक्साइटेड हैं। हाँ, थोड़े से। हाँ, क्या तुमने वो रिंग निकाल दी? कहीं तुमने रिंग इसलिए तो नहीं निकाली ना कि तुम्हें चेहरे पे चोट लगी मैं थी? उस रिंग को कभी नहीं उतारूंगी जान। हे सनम, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल मेरे साथ रहो, और मुझे इन डिटेल से छुटकारा पाना है और तुम्हारे साथ रहना है। बस बहुत हो गई है सब बकवास। मैं भी, मुझे आपके साथ हर पल रहना है। मुझे तुम्हारे साथ घर में, ऑफिस में, हर जगह रहना है सनम। तुम मुझसे दूर मत हुआ करो। आप क्या कह रहे हो? हम एक ही बिल्डिंग में है, पर बस हमारे ऑफिसेस अलग अलग फ्लोर पे है। मेरा मतलब कि एक ही ऑफिस में। मैं समझ गया, ठीक है। तुम ऑफिस वापस आओगे, ओके? जान, ओके, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अब क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं समझ गया ना मुझे क्या चाहिए था। प्लीज वापस आएंगे, प्लीज। मैं एजेंसी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस बारे में बात कर रही हो सनम, पर मैं जानता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन मुझसे स्टार्ट हुई। जान, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं भी तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे ये गिट पसंद नहीं है। वो बहुत अजीब लगता है मुझे। उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह से वो बातें करता ना, वो जरूर तुमसे कुछ गड़बड़ करेगा। मुझे ठीक नहीं लगता। आप क्या कह रहे हैं जान? हाँ, मैं वैसा फील करता हूँ, और मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम देख लेना सनम, एक दिन मैं उसे कभी ना भूलने वाला लेसन जरूर सिखाऊंगा। कुछ चीजें समझानी जरूरी। आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे लेकिन हाँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। माई लव, माई बेबी, माई स्वीटी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। आप बहुत स्वीट बात कर रहे हैं माय डार्लिंग, माय लव। आप जब ऐसा कहते हो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं गुस्से में आकर रिजाइन कर लूं। मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे सामने ये नाटक मत कीजिए। नहीं, चुप रहिए आप। नहीं सनम, हम जल्दी हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले हैं। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम जरा सोच के तो बोलो, कुछ भी बोल रही हो। इगित एक अलग आदमी है, उसके इरादे गलत नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद तुरंत ऑफिस छोड़ दूंगी। क्या आप मुझे नहीं जानते? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मतलब तुम तब रिजाइन करोगी जब तुम्हें ऐसा फील होगा? हाँ, मैं खुद रिजाइन करूंगी, प्रॉमिस। आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ जरूर, प्रॉमिस। ओके, ठीक है। मैं कैसे रिजेक्ट करूंगा? मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मुझे करना ही होगा, और मैं कर भी सकता हूँ, राइट? पर मुझे वो बंदा पसंद नहीं। कम ऑन जान, प्लीज डोंट एग्जैजरेट। हाँ, जरूर कर सकते हैं जान। क्या हम उसी टॉपिक पर वापस आए जिसकी बात हम कर रहे थे? हाँ ठीक है, उस बारे में बात करते हैं, कोई बात नहीं। सनम, काश मैं मेरे दिल की बात तुम्हें बता पाता, पर मुझे आज लिखना पड़ रहा है।
मैं सपना देख रही हूँ एक सिंपल अच्छी वेडिंग का, और हमारी फैमिली के साथ एक डिनर भी होना चाहिए, बस इतना काफी है। आई एग्री, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, पर जब मैं हमारी मॉम्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफी स्ट्रेस होता है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि हमें सिंपल वेडिंग करनी है तो वो काफी अपसेट हो जाएंगी। उन्हें तो सब सेलिब्रेट करना होता है। हाँ, मेरी मॉम सोचती हैं कि शादी में वो हाई सोसाइटी फ्रेंड्स को बुलाएंगी, पर शादी की पार्टी नहीं रही तो डिजास्टर हो जाएगा, वो हंगामा कर देंगी। वैसे मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और मिस मैम की बेबी ऐसा ही सोचती है, वो तो मोहल्ले के बारे में सोचती है। अगर पार्टी नहीं होगी तो वो डिजास्टर खड़ी कर देगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जान। शायद पॉसिबल है अगर हम उन्हें बिना बताए। नहीं, ये सही नहीं है। वो आपस में लड़ती रहती है और स्ट्रेस हमें हो जाता है। और फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। उन्हें तो 3-4 दिनों की शादी चाहिए, जैसे इंडियन वेडिंग। इंडियन वेडिंग्स, हाँ, काफी अच्छा आइडिया है। तुम्हें सूट भी करेगा, काफी अच्छा लगेगा। वो म्यूजिक, उनका डांस और इतने कलरफुल कपड़े तुम्हें सच में बहुत सूट करेगा। मैं तुम्हें शौक से देखूंगा। काश हमारी वेडिंग इंडियन स्टाइल में ही हो। तुम काफी खूबसूरत लगोगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जान, हम क्या करेंगे? बेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वहाँ जमीन पर स्पेस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी, पर हम नहीं कर सकते। अगर हमारे मॉम्स के बीच ऐसा ही रहा तो मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए जान। तो फिर हम एक काम करते हैं ना बेबी, हम उनसे बात करते हैं, डेट्स डिसाइड करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी डार्लिंग कब बन रही हो। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ भी पूरा नहीं होता। वो आपस में कितने खुश दिख रहे थे, उनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। लेकिन हमें समझना होगा, असलियत में भी दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते थे। मिफ्टे, और दूसरी बात ये भी है कि हमें 2 शादियां करना बहुत हेवी हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो निहात? तुम्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा मतलबी हो। नहीं मिफ्टे, मैंने ऐसा कब कहा? हा? मैं ऐसा कह भी नहीं सकता हूँ मिफ्टे। क्या हमें हमारी सिचुएशन का पता नहीं है? क्या हमने कभी भी एक दूसरे से सच्चाई छिपाई है? वो लोग अमीर हैं, हम नहीं है। क्या हम अपनी बच्चियों को उनके घर पर सर झुकाकर भेजेंगे? तुम सही कह रहे हो। मेलियात भी सही कहती है। ये मोहल्ले वालों की नजर लगी है मेरी बच्चियों को, उसी का नतीजा है ये। अरे नहीं, क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? और वो भी सुबह सुबह क्या कर दिया? क्या मैंने क्या किया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है निहात? हे ऊपर वाले, देखो तो कितने बिजी हैं। चलो चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। चलो चलो चलो। हमारे प्यारे पड़ोसी का क्या हुआ? क्या लैला अलग हो गई है? सनीम तो एंगेज्ड हो चुकी है। लगता है एक अंगूठी पहनती है तो दूसरी फेंक देती है। ऊपर वाला ही जानता है क्या हो रहा है। सुनो, तुम्हें ये सब कैसे पता चल जाता है? नहीं, जब मैंने हाथीचे से उनके बच्चों के बारे में बात की, उन्होंने गलत सुना हो। वो चुगली बन गई होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। मेलियात को देखो जरा, मेलियात को देखो मेलियात को। जब देखो गॉसिप करते रहते हैं। ये दुकान कम और चुगली करने का सेंटर बन चुका है। ये ऑर्गेनिक शॉप है, कोई चुगली करने का सेंटर नहीं है। प्लीज। नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा था ऐसा। तो हम लोग चुगली थोड़ी करते हैं। हाँ? देखिए, ये जगह बिजनेस करने की है। आप लोग कहीं और जाके गॉसिप कीजिए, ठीक है? क्या वहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है? एंगेजमेंट? दूल्हा शादी के लिए परमिशन लेने आया है क्या? अगर लैला के लिए वेडिंग ड्रेस ले ली है तो वो सनीम को दे दो तुम। हाँ, क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता ही था कि लैला उसे पसंद नहीं करती। अरे वो तो उस ऑफिस वाले को पसंद करती थी ना, है ना? कौन है ये ब्लॉन्ड गाय? बताओ मुझे, कौन है ये? बताओ मुझे, तो नहीं पता इसके बारे में। कौन है ये ब्लॉन्ड गाय? तुम जानते नहीं, वो उसका बॉस है। ये वही इंसान है ना जो पब्लिक लाइब्रेरी के ओपनिंग में आया था, है ना? हाँ। मिस्टर एमरे, जान दिवित का भाई। बिल्कुल। हे ऊपर वाले भगवान, क्या कह रहे हो तुम? क्या नॉनसेंस है? चुप रहो।
कहानियाँ बनाना बंद करो, वो भी इतनी सुबह सुबह कैसे आई? आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? चलो जाओ अपने घर जाओ, चलो जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो। जाओ, जाओ। मैं लिहात इनको अभी यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी लेकर जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना लेकर जाओ। जाइए सुनिए मिसेस मेनहत, आप यहाँ से दूर जाइए, बहुत दूर, इतना दूर के वापस ना पाए। जाइए जाइए ना, इतना कुछ बोलते फिर भी नहीं जा रही आप। देखो निहात, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ, मुझ पर यकीन करो निहात। वो तो मैं देखूंगा ही, अगर कुछ छुपाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, और ये तुम अच्छे से जानती हो। निहात नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही, मैंने तुमसे वादा किया था कि कुछ नहीं छिपाऊंगी, ऐसा नहीं है, मुझ पर यकीन तो करो। सुनिए, शांत हो जाइए और उन्हें भी शांत होने दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की फैमिली प्रॉब्लम खत्म हो गई है और ट्रेडिशनल स्प्रिंग फेस्टिवल की भी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पूरा मोहल्ला भी तैयार है, अब हमें बस तारीख और जगह डिसाइड करनी है, बस काम हो गया। मैं सब कुछ भूल गई हूँ अब। हाँ, एक वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर चुका हूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बंदोबस्त किया कि आप खुश हो जाएंगी। मैं ठीक एक है। बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान हूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मोहल्ले के सभी लोग इस त्योहार को एंजॉय करें, ऐसा लगे कि जैसे किसी की शादी हो। उस लफ्ज का इस्तेमाल मेरे सामने मत करो मुसफ्फर, मैं वो नहीं सुनना चाहती हूँ। ओके, मैं समझ सकता हूँ इनकी परेशानी। अरे हाँ जाओ ना। क्या अब हम ऑर्गेनाइज हैं? क्या सब जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है? अरेंज किया है जी, मैंने। अब आप अगर इसे तुम ले काम लो। छोड़ देते हो तो वो कभी पूरा आप नहीं जानते होता। हो आपको क्या करना है? तुम क्या पता कर है रही ना? हो? ये लो। ऐसे काम नहीं जाओ जल्दी करते। जाओ, काम कर लो। ऑर्गेनाइज तरीके से करना तुम ही कौन है? सोचते हो जल्दी आओ, आगे आओ। क्यों चलाई ओके, है? जैसे कि हम हमेशा बात ऐसी करते चीजें हैं। करते हाँ, रहो। समझ गए, समझ गए, मिस्टर एरिन, समझ गए। समझ नहीं आता। जैसे मैं हूँ, वेरी गुड। ये आओ ना, ये लो। क्योंकि हमें तो डिसिप्लिन से फोबिया मिस है। डेरेन यहाँ अप्लॉज मत कीजिए प्लीज। मिस अरे, डेरेन कानों में क्यों अप्लॉज नहीं? मत कीजिए तुम्हें मेरी प्लीज। बात मैं समझ नहीं इरिटेट हो आती जाता है। हूँ। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा था? हाँ, हम कल रात की वंडरफुल पार्टी के बारे में बात कर रहे थे मिस डेरेन, और वो ग्रेट सरप्राइज। हाँ, ये कितना एलिगेंट है। काफी अननेसेसरी प्रपोजल है, अननेसेसरी। हाँ, बर्थडे पार्टी में प्रपोजल, वो एक बर्थडे पार्टी थी, वहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी हर चीज करने का एक सही वक्त होता है ना? सही कहा। क्या ये सच नहीं है मिस डेरेन? क्या? ये काफी जरूरी है। हाँ, मेरी मॉम प्रपोजल से खुश नहीं होती, सही कहा ना। She is a difficult person. देखो, वक्त रहते उन्हें भी आदत हो जाएगी, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग गाइस। Oh, good morning, morning, Mr. good John. morning. John. गुड मॉर्निंग। यस यस जान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जान, कंग्रेचुलेशंस। हम आपके बर्थडे और सरप्राइज के लिए आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। हाँ मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशंस, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। हाँ, तुम कंग्रेचुलेट करो पर शॉर्ट में करना। Congratulations, Mr. Jan. Don't Thank you guys. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. Thanks a lot, guys. हाँ, अब कंग्रेचुलेशन सेरेमनी हो गई है, अब चलो अपने अपने काम पर लग जाओ। जान, आज का दिन काफी बिजी है, आपको दिख रहा होगा कि हम काम कर रहे हैं। गुलीज, क्या हम कस्टमर ईमेल्स फिर से चेक कर सकते हैं प्लीज? मुझे फीडबैक चाहिए प्लीज, जल्दी से दे दो। कुछ फाइल्स कंप्लीटेड नहीं है, वो कर लो। कस्टमर हमेशा सही होते हैं, इसे कभी मत भूलना। ओके, तुम्हें भूलने की बहुत बुरी आदत है गुलीज, मेरी बात हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। क्या तुम रेडी हो? हाँ मिस डेरेन, मैं पूरी तरह रेडी हूँ। मैं जल्दी आती हूँ। ओके। ओके। अच्छा, मिस डेरेन को शांत होना चाहिए, वो हमेशा जल्दबाजी में होती है, कभी शांत नहीं होती। गुलीज, इन प्रेजेंटेशन को ले लो और फाइल करो प्लीज। क्या मैं इसे ले लूं? जल्दी करो, बहुत स्लो हो तुम। वो कहीं ये गिफ्ट से जलते तो नहीं? हाँ, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि ये गिफ्ट को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। सब लोग जानते हैं कि तुम और जान साथ में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। मतलब ईद का एटीट्यूड और उसका बहुत फ्रेंडली होना, इसीलिए शायद उन्हें गुस्सा आता है। आजकल वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे हैं और उन्हें हैंडल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे वहाँ कोई गड़बड़ लगी तो मैं वहाँ से खुद निकल जाऊंगी, मैं खुद वहाँ रिजाइन कर दूंगी। तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बट ही इज ऑब्सेस्ड। हाँ सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग मिस्टर इगित। गुड मॉर्निंग इगित। गुड मॉर्निंग सनम। रात की पार्टी अटेंड नहीं कर सका, फिर भी तुम्हें कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और वो वापस लंदन जा रही है तो तुम्हें पता ही होगा। शुक्र है। मतलब वो उन्होंने ऐसा सोचा तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती, तो मुझे लगता है यही उनके लिए बेहतर होगा। जरूर, और आप जरूर वापस मिलोगे। थैंक यू। वैसे वो कितने बजे चलेगी? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस डेरन।
गुड मॉर्निंग। दोपहर हो गई है और हम ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। क्या तुम आ सकती हो? हमें कुकिंग बुक के डिटेल्स डिस्कस करने हैं, इसलिए तुम आओ और बताओ हमें उसे और बेहतर कैसे बनाना चाहिए। हमें काफी हेल्प होगी। हेलो। ओके, लेकिन कब? अभी। अभी? हाँ अभी। अगर तुम अवेलेबल हो तो, और साथ ही लीला बेहतर होगा अगर तुम भी आओ तो, क्योंकि हमें बजट्स भी डिस्कस करने हैं। जरूर मिस देरन, काफी अर्जेंट लग रहा है। मैं आती हूँ, ठीक है? हाँ बहुत अर्जेंट है, पर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूँगी। एक छोटी सी मीटिंग रहेगी, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। यस, ठीक है। You miss us, I know. वारे सीधे बैठो। अरे गणपत, म्यूजिक बजा। डेरन, हम बस आ ही रहे थे। वो सरप्राइज। ठीक है, जेजे उसे रख दो आराम से प्लीज। थैंक यू। हे, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ थैंक यू सो मच। मैं तो डर गई थी। क्या हम साथ में करें? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बात है। म्यूजिक बजा। क्या हम मेरी मॉम से बात कर लें? ठीक है, आप कह रहे हो तो बात कर लेते हैं ना। ठीक है, करते हैं। ओके, हम अभी आते हैं। हम सब खुश रहना डिजर्व करते हैं। बी केयरफुल जेजे, बी तुम अपने केयरफुल। काम से काम रखो, समझी? हाँ गुड, चलो ये आराम जगह से। साफ करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उफ, क्या करूं क्या करूं। हेलो मिसेस उमा। हेलो, आप यहाँ कॉर्नर में क्या कर रही हो? आपको वहाँ हम सबके साथ होना चाहिए ना। ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाहर बहुत शोर शराबा था तो मुझे एक कॉल करना था, इसलिए मैं यहाँ अंदर चली आई और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया और आपको हमसे ऐसे छिपकर कुछ क्या कर मिलने रहे नहीं हो? वाला, क्योंकि हम जाने आपको दो ढूंढ क्या लेंगे। आप? ठीक है? हाँ, आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत थक गई होगी, है ना मिसेस ओह, उमा? ये सब क्या है? ये लव शो? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, उम्र की वजह से होता है। वैसे मैं होती तो इस उम्र में थक जाती। अब मुझे माफ कर दीजिए मिसेस उमा। कोई बात नहीं सनम, कुछ चीजें यंग एज में ही करनी चाहिए। एक उम्र के बाद करना मुश्किल हो ओ जाता है। नहीं, आप तो इस एज में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप तो एक वाइन की तरह है। जान प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मॉम, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है जो काफी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। हम दोनों को हमारे शादी के सिलसिले में एक फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सुन सकती क्योंकि हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये शादी करनी है। ओके? शादी। आप I यहाँ can आओ, इधर हमारी understand, बात। I can understand. मैं समझ सकती हूँ। वैसे हमारे कोई प्लान्स नहीं है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, है ना जान? और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए। जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना अच्छा है, यू नो। ये सब कुछ अच्छा होगा और मुझे पता है कि आप सब कुछ परफेक्टली प्लान करेगी। हाँ, आप बताइए कौन सी डेट, मैं वही डेट फिक्स कर लेता हूँ। क्या हुआ? मेरी हेयर ड्रेसर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं तो भूल ही गई थी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं। अब मुझे चलना चाहिए। बाय, सी यू। देखा,
वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अनबिलीवेबल। एनीवे नेवर माइंड, हम अगली बार इनसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जान, मैं नहीं चाहती परेशानी हो, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, और जब तक हमारी मॉम मानेगी नहीं तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। और जान, मैं जानती हूँ कि आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है और आप उसे भूले नहीं हैं, लेकिन आपकी मॉम, वो माफी के बदले आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। वो आपकी मॉम है, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो हमेशा गलतियाँ ही निकालती है। मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, हमें थोड़े पेशेंस रखने होंगे। और वैसे मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, मैं पेशेंस रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। ओके? ठीक है, ओके, अब चलते हैं, मॉम से बात करते हैं। ओके, हम उनके पास जाते हैं, जैसा तुम कहो। क्या आप कॉफी पियेंगे मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे को कॉफी नहीं चाहिए। हाँ, पर एमरे को चाहिए। एमरे, क्या आपने मिस किया? क्यों, तुमने मिस किया मुझे? मिसेस हुमा मुझे बहुत टेंस लग रही थी, पता नहीं क्यों। वो लोगों को खुश नहीं देख सकती है, पहले से उनका ऐसा ही नेचर है। यू कांट हेल्प इट। ओह, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहिए। तुम जानती हो मैं क्या सोचता हूँ? क्या? हम? हाँ, हमसे आपका क्या मतलब? तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सॉरी, पर ये टॉपिक कहाँ से आया? ये काफी डेयरिंग वर्ड्स हैं, सच में। आप ये क्या कह रहे हैं? लैला, आई लव यू सुना तुमने? और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर मिस्टर एमरे, आप... लैला, तुम अब ओस्मान के साथ नहीं हो ना? आपका क्या मतलब? हम दोनों इसकी वजह जानते हैं लैला। क्या? आपकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शेम ऑन यू। आप ये क्या बोल रहे हैं? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। अपने दिल के दरवाजे को तुमने बंद करके रखा है, और ये शेमफुल बात होती है। तुम बिना सोचे समझे मुझसे अलग हो गई। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझ पर क्या बीती होगी? एमरे, किसी स्टोरी बुक में पढ़ा था कि जो दिल झूठ बोलता है वो पत्थर का बन जाता है। मुझे ऐसी स्टोरीज में यकीन नहीं है मिस्टर एमरे। लैला, क्यों ना हम दोनों एक खुद की स्टोरी लिखे? क्या कहती हो तुम? बिना झूठ के, बिना डर के, क्या कहती हो तुम? हमें एक और मौका मिलना चाहिए। आप फोन नहीं उठाएंगे? तुम खुद ही मुझे उससे बात करने के लिए फोर्स करी हो, ये बात याद रखना। हाँ बोलो मेलिस। ठीक है, तुम कंप्यूटर स्टार्ट करो। हाँ, मैं भी जल्दी आ रहा हूँ। ओके? वो ये भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, आप यही डिजर्व करते हैं। अच्छा है, मुझे पनिश करती रहो, पर हमारे रिश्तों का एक और मौका दो। मैं अपने पेरेंट्स से कह चुकी हूँ कि उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है। अच्छा किया। Have a nice अच्छा, day. चलते हैं हम। Thank you, ये thank लीजिए you. मैडम, ये है आपका जैस्मिन ऑयल। नहीं, ये बस एक प्रमोशन है, आप रखिए। मैफकी भाई, ये तुम्हारा दामाद है? हाँ, दामाद है। क्या बात है। हाँ मैडम, कितने ऊंचे हो तुम। थैंक यू। सनीम, तुम खुश रहो, तुम्हें किसी की नजर ना thank लगे, you. सच में। थैंक यू सो मच। हम खुश रहेंगे अगर आप पहले शादी दोगे। कब है? जल्दी होगी, बहुत जल्द। एक्चुअली तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं कि शादी कब है? जब होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा ना।
हम तुम्हें इनविटेशन भेज देंगे, ठीक है? तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, इनविटेशन भेज देंगे, जाओ यहाँ से। देखिए, हम जल्द से जल्द डेट डिसाइड करने वाले हैं और जैसी डेट डिसाइड हो जाएगी हम आपको बता देंगे। डोंट वरी। जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, निकलो यहाँ से। हाँ, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, पता चल जाएगा तुम्हें जब शादी होगी, बता देंगे। मॉम, हम यहाँ आपसे शादी की बात करने के लिए आए हैं, तो क्या आप प्लीज हमारे साथ बात करेगी? मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को पसंद करती हैं, इसलिए हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये तेल बहुत ही अच्छा है और मैं बताऊँ इसके फायदे, अस्थमा में तो ना ये कमाल की राहत देता है, तुम्हें ना इस्तेमाल करना चाहिए, ये जरूर लेके जाना तुम, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपने मुझे ये पहले बताया था। मॉम सुनिए ना, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप, मैं और डैड तीनों मिलके। तुम्हारे डैड ना होलसेलर के पास गए और ऐसे फैसले ना जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। हाँ, बहुत कुछ नहीं चाहते और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, सब आपके मुताबिक ही होगा। आप ज्यादा जानती है तो वही सही रहेगा कि आप हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करें। जरूर जरूर, पर आज का दिन ना बहुत बिजी है, मुझे बहुत से काम करने हैं अभी, और यहाँ पर ना सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, मैं अकेली हूँ, मुझे सारे काम करने हैं, और देखो यहाँ सब अरेंज करना है अभी, और तुम्हें पता है ना शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे कैसे फैसला लें? और तुम्हें पता है ना स्प्रिंग का त्योहार आ रहा है, हमें घर में दावत रखनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है बेटा। मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, पर हमारी शादी का क्या? मॉम, मेरी प्रेसिडेंट, तुम फिर से आ गए? आई एम सॉरी, मैंने डरा दिया तुम्हें। आओ मुजफ्फर, आओ। थैंक यू मेरी प्रेसिडेंट। ओह, जान दीवित भी है। आओ मेरे भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत हैंडसम और हेल्दी लग रहे हो तुम, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान, क्या बात है। थैंक यू मुजफ्फर, तुम कैसे हो? अच्छा हो भाई, तुम तो देख ही रहे हो हम लोग कितने सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सनेम हमारी मोहल्ले की लड़की है, अगर उसे दुख पहुंचा है ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हाँ तुम्हारे जितने ऊपर तक नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर तक है। कुछ नहीं हुआ तो मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी रहूंगा। फिक्र मत करो, मैं उसे अपसेट नहीं करूंगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो मुजफ्फर, बताया नहीं तुमने? हाँ, इन्हें देखकर मेरा माइंड भटक गया, दरअसल मैं कुछ और बोलने आया था। हमें चेयर्स की जरूरत है, हमारे पास जितने टेबल्स है वो काफी है, लेकिन चेयर काफी नहीं है। अगर ज्यादा लोग आगे तो क्या होगा, वो लोग कहाँ बैठेंगे बताइए? लोग जमीन पर तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब हमारी मॉम के साथ बात होने के बाद, अभी रुको। चेयर्स तो बहुत ही जरूरी है, एसोसिएशन की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, हमें चलना चाहिए, बहुत कुछ काम करने हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, अभी बिजी लेकिन हूँ, मॉम बाद में बात आपसे करूंगी। बात करना चाहते हैं। बहुत जरूरी है, बाद में बात करना। काम करने चलो मुजफ्फर, चले बेटा, हम बाद में बात करेंगे कोई ना। हेल्प चाहिए? चेयर्स ना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, चेयर्स हमें नहीं होंगी तो बात लोग करनी बैठेंगे कहाँ? चाहिए। मुझे वो सॉल्व करना है, मैं आती हूँ ना बेटा। चेयर्स नहीं होंगी तो लोग बैठेंगे कहाँ पर? हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम रात में ट्राई करते हैं। रात को कैसे? मैं मोम और एम्ब्रे को लेकर शाम को आता हूँ। ओके ओके, सी यू देन। शायद मैं यहाँ जैस्मिन ऑयल देती हूँ, या अंगूर। अंगूर चलेंगे क्या, या फिर मशरूम? मशरूम क्या तुमने इतने कम बलून्स लाए हो? बच्चे कितने सारे? ठीक है, जितने ले चलो अभी। सनम सनम सनम, पुलिस का है, पुलिस। मैंने उसे देखा नहीं, वो आने वाली है ना, कहाँ है वो? मैं उसका वेट कर रहा हूँ। लेकिन उसने तो कहा था कि वो आएगी। वो जाएगी मुजफ्फर, डोंट वरी। तुम्हें पता है मैंने उसे डेट के लिए पूछा था, अगर वो यहाँ पर आ गई इसका मतलब उसने मेरी डेट एक्सेप्ट कर ली है। हम लोग बाहर अकेले में घूमेंगे, कुछ वक्त साथ में रहेंगे, बातें करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मुजफ्फर, क्या बात है, तुम तो एकदम जोकर की तरह हो। हाँ, और तुम्हें पता है क्या, मैं पुलिस को कहूँगा कि सब मैंने ऑर्गेनाइज किया है, और ये कहूँगा कि ये दावत मैंने उसके नाम पर की है। कितनी खुश रहेगी, उसे भी लगेगा कि मोहल्ले में मेरी कितनी इज्जत है, लोग कितनी सुनते हैं मेरी। हमेशा वो मुझे गलत समझते हुए आई है, आज मैं अपनी इमेज क्लियर कर सकता हूँ। ओह, मैं काफी शॉक्ड हूँ। ऐसे ठीक ऐसे ही गुलीस भी शौक हो जाएगी। एक काम करना, उसे ये मत कहना कि ये सब एसोसिएशन की एक्टिविटीज है। मैं जाकर कैंडल लेकर आता हूँ, लड़कियों को कैंडल्स पसंद है। हाँ, नाचो नाचो और नाचो। लड़कियों मेरी तरफ देखो। हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ, पर ये क्या है? नहीं नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते मिसेस मिलाहर, आपके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। नहीं सनीम, ये सब मेरी गलती है, लोग चुगली करते हैं, इसमें मैं क्या करूं बताओ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे अंकल को कॉल किया था, वो शादी के लिए आने वाले। हमारे अंकल? क्या तुम ये नहीं जानती? हमें कैसे पता होगा? सबसे पहले तो आप तक खबर पहुंचती है, फिर वो हमारी तरफ आती है और फिर मोहल्ले में फैल जाती है। यहाँ चुगली करने
करने की कोई सीमा नहीं है। वो काफी सेल्फिश आदमी है, वो कभी नहीं आएगा, वो बस पैसों का लालच रखता है। अगर वो आ भी जाए तो तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं देगा। हाँ शायद वो हमें गिफ्ट दे भी दे, पर आप उसके बारे में बिचिंग करना बंद करेगी वो तब औरत ना। यहाँ क्या कर रही है? उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है, वो एक सुल्ताना है। क्या जान की मॉम यहाँ आ रही है? और कितना इंटरेस्टिंग है ये तो, सच में। मॉम आप ये सब क्यों कर रही है? हमारी शादी होने वाली है और वो आपको कई बार नजर आने ये सही वाली है। वक्त नहीं है शादी करने का, मुझे बहुत से काम करने हैं। चलो मेरी हेल्प करो, आओ, बहुत से मैं काम वहाँ है। नहीं जाने वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पता पड़ता। नहीं क्या करूँगी मैं। उसी दिन तो तुम उस औरत के साथ महंगे रेस्टोरेंट में गई थी, तब तो उस औरत ने तुम्हारी इंसल्ट की थी, है ना? और तुम इस बार उसकी इंसल्ट करना, ठीक है? लेकिन अब वो जगह छोड़कर यहाँ आने वाली है, उसे भी दिखाना चाहिए कि मेफ किबे कौन है कि नहीं? तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है। हाँ ये मेरी जगह है और यहाँ मैं अकेली हम उसे नहीं खा हूँ, जाएंगे यहाँ पर सच में। मेरे साथ पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला। बिल्कुल सही कहा तुमने। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेलिया। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वो कह रही थी कि मुझसे बात नहीं करना। क्या हम बात कर सकते हैं? कैसे हो तुम? हाँ 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 कहो क्या? कैसी हो तुम? अच्छी हो उस्मान, फिलहाल इस एक्टिविटी में हेल्प कर रही हूँ। और तुम बताओ क्या कहना चाहते थे? मैं जा रहा हूँ लैला। कहाँ? क्यों उस्मान, कहाँ जा रहे हो तुम मेरी वजह से? एक बड़ा ऑफर मिला है टीवी के लिए। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अलग अलग जगहों पर, पुरसा, एड्रीने, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। पहले मैं इस ऑफर को लेकर श्योर नहीं था, पर अब मना करने के लिए वजह ही नहीं रही, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उस्मान इस तरह की बातें मत करो। लैला गलत मत समझो, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, पर तुम मेरा पहला प्यार थी, वो भी बचपन से। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और हमेशा रहोगी। उस्मान तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम भी हो उस्मान। तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत प्यार करे, उतना ही प्यार जितना मैं तुमसे करता हूँ। ये बात तो है कि मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन आदत हो जाएगी मुझे। वक्त के साथ इंसान के जख्म भर जाते हैं। गुड बाय। उस्मान क्या हम दोस्त हैं? हाँ है। जैसे पहले थे? हाँ जैसे पहले थे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ तुम भी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत पैकिंग करनी है। ऑलराइट।